पार्टी का खासकर कैरेक्टर 2014 के बाद बहुत बदल चुका है। वो चुनाव जीत के सरकार बनाती है और जहां चुनाव हारती है फिर वहां सरकार बना लेती है, क्योंकि उनको सरकार बनाना, यही सत्ता में आना, यही ध्येय है उनका और यही मोटो है। बाकी विकास विकास और देश की प्रगति और विश्व गुरु ये सब ढकोसले है, ये सब दिखाने के दांत है। खाने के दांत ओरिजिनल ये है कि एन केन प्रकरण सत्ता में आना है। मैं इसके पहले कांग्रेस की सरकार को भी क्लीन चिट नहीं देता। कांग्रेस ने भी बीजेपी की, या तब जो संविधान सरकार बनी थी, अलग अलग विपक्ष की सरकारें हुआ करती थी, सरकारें बर्खास्त करती थी कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस को मैं फिर भी थोड़ा सा एक लिवरेज देता हूं कि वो सरकार बर्खास्त करके चुनाव के लिए तो जाती थी, फिर जनता के दरबार में तो जाती थी कि पूरी सरकार बर्खास्त कर दिया, और उसके बाद फिर जनता के बीच में गए और फिर सरकार चुन के आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। लेकिन यहां तो यह है कि जनता के दरबार में जाना ही नहीं है, सीधा जो माल बन के आया है उसी के ऊपर अपना लेबल लगा देना है। स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी है ये। आप उधर से सारा डिटेल टेक्नोलॉजी आपकी सब कुछ आप ले आओ, मैं एक स्क्रू ड्राइवर से यहाँ सब माल असेंबल करता हूँ और अपना ठप्पा लगा के बेचता हूं। कि सरकार बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन देश बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। सेवा भाव से, कर्तव्य भाव से 24 घंटे काम करने की जरूरत है। झारखंड में क्या है, सबसे पहले आपने प्रयास किया वहां से कुछ लोग बिक सकते हैं क्या, फिर आपने ईडी का नोटिस और ये रेड वगैरह करके, एंड वो उसकी उनके माइनिंग वाली सेक्रेटरी भी अंदर पड़ी गई, पैसे भी मिल गए, सब कुछ हो गया। लेकिन उनको कमजोर दुआ दिखा, जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो कांग्रेस में दिखा। फिर उन्होंने 3 कांग्रेस के एमएलए को पैसा दिया। लेकिन अब क्या हो गया, सारे क्षेत्रीय दल भी बहुत कॉशियस हो गए। जैसे आपने नीतीश जी का नाम लिया, जब नीतीश को लगा कि एक ऑपरेशन कमल यहां होगा और मेरी पार्टी समाप्त होकर ये अपना ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो उन्होंने पहले ही दांव खेल दिया। तो जब जो पैसा मिला उन विधायकों के पास, आरोप तो ये लग रहा है कि हेमंत जो अपने आसाम किससे पैसा आया है, तो वो पैसा कहां पकड़ा गया, बंगाल में पकड़ा गया। बंगाल में किसकी सरकार है, ममता दीदी की सरकार है। इसका मतलब ये टिप ऑफ था ममता के पास कि कांग्रेस के कुछ विधायक बिक रहे हैं, जिसके वजह से एक समीकरण झारखंड का बिगड़ सकता है। तो उन्होंने वो पैसे के साथ विधायक वहीं पकड़े। अब आश्चर्य की बात है, देखिए, इतने पैसे के पास विधायक पकड़ने के बाद भी ईडी वहां नहीं पहुंची। विधायकों पे ईडी नहीं लगी जिनके पास से काला धन मिला। 50,000 रुपए पे ईडी लगती है, 50-50 लाख रुपए मिले गाड़ियों में से, लेकिन अभी ईडी नहीं पहुंची। सरकार बीते 8 वर्षों से इसी भावना के साथ अभी क्या है, अभी विधायक बिकने में डरेंगे। सबसे पहले क्या है, जो ऑफलेट जो सरकारी गिरी है वो कहीं ना कहीं किसी स्कैम में इन्वॉल्व थे, किसी ना किसी के नीचे रेले थे, किसी ना किसी को मालूम था कि नंबर 2 का बहुत काम किया और बहुत पैसा कमाया। अभी जिस दिन आम आदमी पार्टी के एमएलए पे रेड होना शुरू हो जाएगी, अभी तो सिर्फ डिप्टी सीएम ही अटके है ना लेकर पॉलिसी, जिस दिन आम आदमी पार्टी के 10-15 एमएलए अटक जाएंगे, भाई सत्येंद्र जैन अटक जेल में है, लेकिन वो सरकारी स्कैंडल में नहीं। जिन्हें देश की परवाह नहीं होती, उन्हें देश का वर्तमान बिगड़े या भविष्य कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस दिन सरकार ऐसे एमएलए को प्रकोप होना शुरू हो जाएगा, उस दिन ये करेंगे। लेकिन मुझे फिर लगता है कि ये जो 800 करोड़ रुपए बोलते हैं, तो 800 करोड़ रुपए बड़ा अमाउंट बीजेपी के लिए बिल्कुल नहीं, ये हमारे और आपके लिए आंखें खुलने वाला अमाउंट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना अमाउंट और सबके प्रयास से होती है। हम सभी ने देश बनाने का रास्ता चुना है, इसलिए देश की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का लगातार समाधान कर रहे हैं।